क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई किए, बिना बड़ी नौकरी के करोड़पति बन जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग डिग्रियों से लैस होते हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वे भी जिंदगी भर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत की बात है, या इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? दोस्तों, ये राज है रिच डैड पुअर डैड की सोच। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अमीर बनने का वो रास्ता दिखाती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये आपको सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसे कैसे बचाया जाए, और सबसे जरूरी बात, उसे बढ़ाया कैसे जाए। लेकिन रुकिए, यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदलने के लिए है। हम आपको बताएंगे वो 6 सीक्रेट्स जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन गरीब लोग कभी नहीं सीख पाते। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्योंकि यह शुरुआत है आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा की। अब देर मत कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन क्यों काम पर जाते हैं? सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और फिर महीने के अंत में तनख्वाह का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या यह तरीका आपको अमीर बना रहा है? शायद नहीं। यही बात रिच डैड समझाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी से मिलने वाला पैसा तो आपकी जरूरतें ही पूरी करेगा, संपत्ति नहीं बनाएगा। रिच डैड कहते हैं, पैसा एक मास्टर की तरह है। अगर आप इसके पीछे भागते रहेंगे तो यह हमेशा आपको नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने लिए काम पर लगा देंगे तो यह आपका सबसे बड़ा नौकर बन सकता है। तो इसे समझें, एक कहानी के जरिए। रॉबर्ट के जीवन में 2 पिता थे, एक गरीब डैड जो उनके असली पिता थे और एक रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। गरीब डैड हमेशा रॉबर्ट को पढ़ाई करने और एक अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते थे, लेकिन रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। नौकरी से मिलने वाले पैसे को बचाकर उसे संपत्तियों में निवेश करो। यही असली अमीरी का राज है। अमीर बनने का पहला सबक, जब आप केवल नौकरी करते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी एक चूहे दौड़, रैट रेस में बिता देते हैं। आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वे संपत्ति बनाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या अपना बिजनेस। ये संपत्तियां उनके लिए लगातार पैसा कमाती रहती हैं। आपके लिए सवाल, क्या आप अभी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या क्या आप उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? एक्शनेबल स्टेप्स। पहला, अपनी सोच बदलें। समझें कि नौकरी आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। दूसरा, संपत्ति और देनदारी में फर्क समझें। संपत्ति जो आपके लिए पैसे लाती है, जैसे कि निवेश। देनदारी जो आपके पैसे को ले जाती है, जैसे कि कर्ज। तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाएं। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं और इसे संपत्तियों में निवेश करें। याद रखें, अमीर बनने की शुरुआत आपके विचारों और आदतों से होती है। तो क्या आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है, स्कूल और कॉलेज हमें हर विषय पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करना क्यों नहीं सिखाते? डिग्री, जॉब और प्रमोशन की दौड़ में हम पैसे की बुनियादी समझ को ही भूल जाते हैं। यही वजह है कि रिच डैड कहते हैं, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे के बारे में सही समझ होना। यह जानना कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे बचाया जाए, कहाँ निवेश किया जाए और उससे संपत्ति कैसे बनाई जाए। गरीब डैड यानी औसत सोच वाले लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं, लेकिन रिच डैड बताते हैं कि पैसा आपके भविष्य का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। संपत्ति और देनदारी में फर्क समझें। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग अपनी जिंदगी देनदारियां, लायबिलिटीज खरीदने में बर्बाद कर देते हैं, जो उन्हें लगता है कि संपत्ति है। लेकिन अमीर लोग असली संपत्तियां, एसेट्स बनाते हैं। संपत्ति, एसेट्स जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और निवेश। देनदारी, लायबिलिटीज जो आपके पैसे को ले जाती है, जैसे घर का कर्ज, कार की ईएमआई या अनावश्यक खर्च। क्या आप जानते हैं कि आपका घर, जिसे आप संपत्ति समझते हैं, असल में एक देनदारी हो सकता है, क्योंकि घर आपके पैसे को खींचता है बजाय इसे बढ़ाने के।
रॉबर्ट कियोसाकी का अनुभव। रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड को देखा जो अपनी सारी कमाई सिर्फ घर और बिलों में खर्च कर देते थे। वहीं उनके रिच डैड हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा नई संपत्तियां बनाने में लगाते थे। यही फर्क उनकी वित्तीय स्थिति में झलकता था। गरीब डैड हमेशा तंगी में रहते थे, जबकि रिच डैड का पैसा हर साल बढ़ता जा रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं? अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं, पैसे, निवेश और टैक्स के बारे में पढ़ें, किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड या द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। संपत्ति पर ध्यान दें, खर्चों पर नहीं। अपनी कमाई को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए पैसा बनाए, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट। देनदारियों से बचें, कर्ज और गैर जरूरी खरीदारी को कम करें। एक नया नजरिया अपनाएं। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे पैसे को बढ़ाएगी या इसे कम करेगी? महत्वपूर्ण सबक। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश नहीं करते, वे पैसे को संभालने और उसे बढ़ाने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप वित्तीय ज्ञान नहीं रखते तो आपकी कमाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप अमीर नहीं बन सकते। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी अपनी संपत्ति और देनदारी का सही हिसाब लगाया है? क्या आप जानते हैं आपकी कमाई का कितना हिस्सा निवेश में जा रहा है और कितना खर्चों में? एक्शनेबल स्टेप्स। आज ही अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और तय करें कि इनमें से कौन सी चीजें देनदारियां हैं। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20% निवेश करने का लक्ष्य रखें। वित्तीय शिक्षा पर समय और पैसा खर्च करें, यह आपका सबसे अच्छा निवेश होगा। याद रखें, पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना। यही वो सोच है जो गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे अमीर बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग महीने के अंत तक अपनी कमाई खत्म कर देते हैं? इसका सीधा कारण है उनकी सोच और आदतें। अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग खर्चों में फंसे रहते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आप सिर्फ खर्चों में पैसा बहाते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप अपनी कमाई का हिस्सा संपत्तियों में निवेश करेंगे तो यह संपत्ति आपके लिए पैसे कमाने का एक स्थायी स्रोत बन जाएगी। संपत्ति, एसेट्स, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, रॉयल्टी इनकम। खर्च, एक्सपेंसेस, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। उदाहरण, लोन की ईएमआई, फालतू शौक, कार, गैर जरूरी चीजें। कहानी से समझें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने गरीब डैड और रिच डैड के बीच बड़ा अंतर देखा। गरीब डैड ने हमेशा अपनी तनख्वाह को बिलों, घर के कर्ज और बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया। उनके पास कभी पैसा बचता ही नहीं था। वहीं रिच डैड ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाया। उन्होंने रियल एस्टेट खरीदा, जिसमें किराए से पैसा आता था। उन्होंने स्टॉक्स खरीदे जो डिविडेंड देते थे, और समय के साथ उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि उन्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही है अमीर बनने का असली राज। आपकी संपत्ति आपके लिए काम करती है, जबकि आप अपने सपनों का पीछा करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आपको अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? अपनी कमाई का हिसाब लगाएं, हर महीने की आय और खर्चों को लिखें। यह जानें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। संपत्ति बनाना शुरू करें, शेयर बाजार में निवेश करें। अगर आप इसे समझते हैं तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड खरीदें, रियल एस्टेट खरीदें, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें। पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग या डिजिटल प्रोडक्ट्स। गैर जरूरी खर्चों को काटें, फालतू की चीजें खरीदने से बचें। उदाहरण के लिए महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड चीजों से दूर रहें, जब तक कि वे आपकी संपत्ति न बने। छोटे निवेश से शुरुआत करें। शुरुआत में छोटे निवेश करें, जैसे मासिक एसआईपी। यह आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण सबक। अमीर बनने का पहला कदम है अपनी सोच और आदतों को बदलना। अमीर लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उनका पैसा कैसे उनके लिए और अधिक पैसा बनाए। वे खर्चों में पैसा बर्बाद नहीं करते। गरीब सोच, मैं यह चीज खरीद सकता हूँ। अमीर सोच, मैं इस पैसे को कैसे निवेश कर सकता हूँ ताकि यह मेरे लिए और पैसे बनाए। आपके लिए सवाल, क्या आप हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इसे सही निवेश में लगा रहे हैं? एक्शनेबल स्टेप्स। एक बजट बनाएं, अपनी आय और खर्चों को लिखें। सबसे पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता संपत्तियों को दें। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 से 30% संपत्ति बनाने में लगाएं। लक्ष्य बनाएं। अगले 5 सालों में कितनी संपत्ति बनानी है, इसका प्लान बनाएं। याद रखें, संपत्ति बनाने का मतलब है
अपने भविष्य को सुरक्षित करना। जो आज संपत्ति बनाता है वही कल वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बड़े सपने देखने वाले लोग अक्सर अपने डर की वजह से पहल ही नहीं कर पाते? अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा फर्क यह भी है कि अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं, बल्कि जोखिम को समझकर उसे संभालने की कला में माहिर होते हैं। यही सोच उन्हें अमीर बनाती है। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग जोखिम से भागते हैं। वे सुरक्षित नौकरी और तयशुदा तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह सुरक्षा असल में उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा यह सोचते हैं, क्या होगा अगर मैंने पैसा निवेश किया और वह डूब गया? क्या होगा अगर मैं बिजनेस शुरू करूं और वह असफल हो जाए? लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि असफलता सिर्फ सीखने का एक हिस्सा है। अगर आप असफल होने से डरते हैं तो आप कभी बड़ा जोखिम नहीं उठा पाएंगे और न ही कभी अमीर बन पाएंगे। जोखिम को समझें और संभालें। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, लेकिन रिस्क को बिना समझे उठाना जरूर है। गरीब डैड हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहते थे। वे जोखिम लेने से डरते थे। रिच डैड जोखिम लेने से डरते नहीं थे, लेकिन वे इसे समझते थे। वे रिसर्च करते थे, जानकारी जुटाते थे और फिर समझदारी से कदम उठाते थे। जोखिम लेने का सही तरीका: पहला, पढ़ाई और रिसर्च करें। किसी भी निवेश या बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या किसी अन्य क्षेत्र में कदम रखने से पहले उसकी गहराई को समझें। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में बड़ा पैसा दांव पर न लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो पहले छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। तीसरा, जोखिम को बांटें। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। अपनी पूंजी को अलग अलग संपत्तियों में निवेश करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। और अंत में, सीखने के लिए तैयार रहें। असफलता को अपने खिलाफ मत लीजिए। हर गलती से सीखें और अगली बार बेहतर प्लान करें। अमीर बनने के लिए जोखिम जरूरी क्यों है? रिच डैड कहते हैं कि अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आप अभी हैं। जोखिम लेने से ही नए अवसर पैदा होते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप जोखिम उठाकर बिजनेस, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में कदम रखेंगे तो आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। एक प्रेरणादायक उदाहरण: रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा कि पैसे को बचाने और सुरक्षित रखने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाने के लिए जोखिम उठाना। उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन हर असफलता ने उन्हें सिखाया कि अगली बार क्या करना है और क्या नहीं। आज उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन जोखिमों का नतीजा है जो उन्होंने समझदारी से उठाए थे। आपके लिए सवाल: क्या आप अपने डर को अपने सपनों पर हावी होने दे रहे हैं? क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं या अभी भी असफलता के डर में जी रहे हैं? एक्शनेबल स्टेप्स: पहला, छोटे छोटे जोखिमों से शुरुआत करें। एक नया निवेश करें या कोई नया स्किल सीखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दूसरा, असफलता को अपनाएं। याद रखें, हर असफलता आपके लिए सीखने का एक मौका है। खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूँ। तीसरा, जोखिम से बचने के बजाय उसे समझें। सही गाइडेंस लें। अपनी पसंद के क्षेत्र में एक्सपर्ट से सीखें। चौथा, अपने डर पर काबू पाएं। डर को हमेशा चुनौती दें। डर पर काबू पाना ही आपको अमीर बनने की राह पर ले जाएगा। महत्वपूर्ण सबक: जोखिम लेना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जो लोग रिस्क लेने का साहस रखते हैं वही अमीर बनने का मौका पाते हैं। आपके लिए मोटिवेशन: आपके सपने आपके डर से बड़े होने चाहिए। जोखिम उठाएं, सीखें और बढ़ें। यही है अमीर बनने का सही रास्ता। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसा हमारे पास आता तो है, लेकिन ज्यादा समय तक टिकता क्यों नहीं? इसका कारण है हमारे पैसे के फ्लो को सही तरीके से मैनेज न कर पाना। रिच डैड सिखाते हैं कि अमीर बनने का सबसे जरूरी कदम है अपने पैसे के फ्लो को समझना और उसे सही दिशा में लगाना। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो का मतलब है कि आपका पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है। इसे समझना और नियंत्रित करना ही असली वित्तीय आजादी की कुंजी है। पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो: जब आपकी आय आपके खर्चों से ज्यादा हो। यह स्थिति आपको संपत्ति बनाने का मौका देती है। नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो: जब आपके खर्च आपकी आय से ज्यादा हों। यह स्थिति आपको कर्ज और वित्तीय तनाव में डालती है। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने खर्चों में ही उलझे रहते हैं। कैश फ्लो को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी इसे सही जगह निवेश नहीं कर पाएंगे। गरीब लोग अपनी पूरी कमाई खर्चों और देनदारियों में बर्बाद कर देते हैं। मध्यम वर्ग अपनी कमाई को कर्ज चुकाने और नई चीजें खरीदने में खत्म कर देता है। अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाते हैं। कैश फ्लो को मैनेज करने के तरीके: पहला, आय और खर्चों को ट्रैक करें। हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। यह जानें कि आपकी कमाई का कौन सा हिस्सा जरूरी चीजों में जा रहा है और कितना फिजूल खर्च हो रहा है। दूसरा, संपत्ति पर ध्यान दें। अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी संपत्तियों में लगाएं जो आपके लिए पैसे कमाएं। उदाहरण, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। तीसरा, देनदारियों से बचें। गैर जरूरी कर्ज जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड बिल से बचें। रिच डैड कहते हैं, अगर आपको कुछ खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़े तो वह खरीदारी आपकी वित्तीय सेहत के लिए नुकसानदायक है। चौथा, बचत और निवेश का बैलेंस बनाए रखें। सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। अपनी बचत को निवेश में बदलें ताकि वह आपके लिए पैसा कमा सके। पांचवा, पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। पैसिव इनकम यानी ऐसी कमाई जो बिना सक्रिय मेहनत के आती रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या डिजिटल प्रोडक्ट से होने वाली कमाई। रॉबर्ट कियोसाकी का अनुभव। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ये आपकी आजादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। रॉबर्ट ने अपनी शुरुआती कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करना शुरू किया। उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया, जिससे उन्हें किराए के रूप में लगातार आय होती रही। इसी कैश फ्लो ने उन्हें वह आजादी दी जो नौकरी कभी नहीं दे सकती थी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट या कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हुए रिच डैड बताते हैं कि हर व्यक्ति 4 वर्गों में से किसी एक में आता है। यह वर्ग यह तय करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और उसे कैसे कमाते हैं। पहला वर्ग है एम्प्लॉई यानी कर्मचारी। ये लोग नौकरी पर निर्भर होते हैं और उनकी आय सीमित होती है। दूसरा वर्ग है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार। ये लोग खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी आय फिर भी समय पर निर्भर रहती है। तीसरा वर्ग है बिजनेस ओनर या बिजनेस मालिक। ये लोग दूसरों को काम पर लगाते हैं और उनकी आय स्केलेबल होती है। चौथा और आखिरी वर्ग है इन्वेस्टर यानी निवेशक। इन लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है और उनकी आय स्थिर और लगातार बढ़ने वाली होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने की दिशा में काम करना होगा। आपके लिए सवाल: क्या आप अपनी कमाई और खर्चों को सही तरीके से ट्रैक कर रहे हैं? क्या आपकी कमाई का कोई हिस्सा संपत्ति बनाने में जा रहा है या सिर्फ खर्चों में खत्म हो रहा है? एक्शनेबल स्टेप्स: पहला, मासिक बजट बनाएं। अपनी आय का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% निवेश पर और 20% बचत पर लगाएं। दूसरा, एक वित्तीय डायरी रखें। हर महीने अपने कैश फ्लो को ट्रैक करें। यह जानें कि कहां पैसा बेवजह बर्बाद हो रहा है। तीसरा, पैसिव इनकम के रास्ते खोजें। ऐसा सोर्स बनाएं जो बिना मेहनत के आपके लिए पैसा कमाए, जैसे प्रॉपर्टी किराए पर देना या ऑनलाइन बिजनेस। चौथा, आय के स्रोत बढ़ाएं। नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने पर काम करें, जैसे पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग या स्टॉक्स में निवेश। महत्वपूर्ण सबक: कैश फ्लो को मैनेज करना अमीर बनने का सबसे जरूरी कदम है। अगर आप अपनी कमाई और खर्चों को समझदारी से नहीं संभालेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपके लिए मोटिवेशन: आपके पैसे को आपसे बेहतर कोई और मैनेज नहीं कर सकता। इसे बर्बाद करने के बजाय इसे सही दिशा में लगाएं। यही आपकी अमीरी का पहला कदम होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके दिमाग में होती है? अमीर बनने का सफर पैसे से नहीं, बल्कि सही सोच और मानसिकता से शुरू होता है। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाया कि अगर आप अपने दिमाग को अमीर बनाने में सफल हो गए तो आपके लिए अमीर बनना केवल समय की बात है। रिच डैड कहते हैं, अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये सोचने के तरीके का नतीजा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि अमीरी किस्मत से आती है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यह सही मानसिकता और ज्ञान का परिणाम है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? पैसा मेरे लिए काम कैसे कर सकता है? मुझे जोखिम लेना और नया सीखना चाहिए। दिमाग की शक्ति को पहचानें। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि आपके दिमाग में हर समस्या का समाधान छिपा है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे
तो यह आपको अमीर बना सकता है। ज्ञान अमीर बनने के लिए वित्तीय ज्ञान सबसे जरूरी है। आत्मविश्वास, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और नई चीजें सीखने से डरे नहीं। नवाचार, समस्याओं का समाधान खोजें। अमीर लोग समस्याओं को अवसर में बदलते हैं। अपने दिमाग को अमीर बनाने के तरीके, पहली बात, नई चीजें सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। फाइनेंस, बिजनेस और निवेश की किताबें पढ़ें। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में हिस्सा लें। दूसरी बात, सवाल पूछें। हर चुनौती को समझने और हल करने की कोशिश करें। जैसे, मैं पैसे के साथ क्या बेहतर कर सकता हूँ, या मेरी आय बढ़ाने के लिए क्या नया किया जा सकता है। तीसरी बात, डर को जीतें। अमीर बनने के रास्ते में असफलता और डर सबसे बड़ी बाधाएं हैं। खुद से कहें, मैं असफलता से सीखूंगा और मजबूत बनूंगा। चौथी बात, नेटवर्क बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी सोच अमीरों जैसी है। अमीर सोच वाले लोगों से सीखें। जैसा संग वैसा रंग। आपके दोस्त और माहौल आपकी सोच पर बड़ा असर डालते हैं। और पांचवी बात, अपने दिमाग को समस्याओं के समाधान पर केंद्रित करें। अमीर लोग हर समस्या को एक अवसर मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसे सुधारने के लिए नए रास्ते खोजें। रिच डैड का अनुभव। रिच डैड कहते थे कि गरीब लोग केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग समाधान पर। जब रिच डैड के बिजनेस को घाटा हुआ तो उन्होंने हार मानने के बजाय नई रणनीतियों पर काम किया। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अपने बिजनेस को मजबूत किया। याद रखें, सफलता केवल आपके संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, यह आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करती है। दिमाग को अमीर बनाने के लिए निवेश करें। पहला, पढ़ाई पर खर्च करें। फाइनेंस और बिजनेस की किताबें खरीदें। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताबें पढ़ें। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप्स। अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करें। बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंस और सेल्स जैसी स्किल्स पर ध्यान दें। तीसरा, मेंटर्स से सीखें। ऐसे मेंटर्स खोजें जिन्होंने पहले से सफलता पाई है। उनकी गलतियों और अनुभवों से सीखें। और चौथा, आत्मविश्लेषण करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा और क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। प्रेरणादायक कहानी। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से अमीर बनने के टिप्स सीखने शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच को बदला। उन्होंने नौकरी करने के बजाय बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने असफल निवेशों से सीखा और हर बार खुद को बेहतर बनाया। धीरे धीरे उनकी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई कि वे बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल करने लगे। आपके लिए सवाल, क्या आपकी सोच आपकी मदद कर रही है या आपको पीछे खींच रही है? क्या आप नई चीजें सीखने और अपने डर पर जीत पाने के लिए तैयार हैं? एक्शनेबल स्टेप्स। एक किताब पढ़ना शुरू करें। हर महीने एक नई फाइनेंस या सेल्फ हेल्प किताब पढ़ें। नोट्स बनाएं और सीखी हुई चीजों को अपने जीवन में लागू करें। डर का सामना करें। हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जो आपको डराता हो, जैसे किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना। दिमागी कसरत करें। सोचने और सीखने की आदत डालें। मैं अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, इस सवाल पर फोकस करें। लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। जैसे, एक महीने में एक नई स्किल सीखना। महत्वपूर्ण सबक। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता को बदलना। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करेंगे तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। आपके लिए मोटिवेशन। आपके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह आपका दिमाग है। इसे सही दिशा में लगाएं और देखिए कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब तक हमने रिच डैड पुअर डैड के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की है, लेकिन असली सफलता का राज क्या है? क्या ये किताब सिर्फ पैसे बनाने की बातें करती है या फिर यह हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने का तरीका सिखाती है? चलिए आइए समझते हैं। मानसिकता का महत्व। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में जितना बड़ा फर्क था, उतना ही फर्क हमारे जीवन में भी है। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या आप वो सोच अपनाएंगे जो अमीर लोग रखते हैं, या फिर आप वही पुरानी सोच जारी रखेंगे जो गरीब लोग रखते हैं? अमीर सोच निवेश पर ध्यान देना, पैसे को अपनी तरफ काम करने देना। गरीब सोच सिर्फ मेहनत से पैसे कमाना, पैसे को खुद के पास रोक कर रखना। रिच डैड का कहना था कि हम जिस तरह से सोचते हैं वह हमारी आर्थिक स्थिति को तय करता है। यदि हम अमीर बनने की सोच रखते हैं तो हमारे लिए हर चीज का रास्ता आसान हो जाता है। शिक्षा की ताकत। पैसे कमाने के लिए आपको किसी बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप सही वित्तीय शिक्षा हासिल करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप सच्चे अमीर बन सकते हैं। आर्थिक शिक्षा। पैसे के साथ कैसे काम किया जाए, निवेश क्या है,
और पैसिव इनकम के रास्ते क्या हैं। बिजनेस और निवेश, पैसा कैसे निवेश करें और कैसे सही अवसरों का फायदा उठाएं। डर और असफलता को पार करना, अमीर बनने का एक और बड़ा राज है डर और असफलताओं से डरना नहीं। रिच डैड कहते थे, जो लोग डर के कारण कुछ नहीं करते वे कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। असफलता को सीखने का मौका समझें। असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का मौका देती है। जो असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ नया नहीं कर सकते। नवाचार और जोखिम, अमीर लोग जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो समझदारी से जोखिम लेते हैं। रिस्क लेने से आपके दिमाग का विकास होता है और नए अवसर खुलते हैं। एक्शन लेना है सबसे जरूरी। किताबों से सीखना, जानकारी हासिल करना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक आप उन योजनाओं को लागू नहीं करते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। रिच डैड का सबसे बड़ा सिखाया हुआ पाठ यही था, एक्शन इज द की। योजना बनाएं, फिर उसे कार्यान्वित करें। अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें और उन पर काम शुरू करें। छोटी छोटी गलतियों से सीखें और निरंतर बेहतर होते जाएं। ठोस कदम उठाएं, चाहे शुरुआत में नुकसान हो, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। निवेश करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजें। स्थिरता और धैर्य, अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने का रास्ता आसान है, तो रिच डैड आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए समय और धैर्य की जरूरत है। एक दिन में पैसे नहीं आते, लेकिन जो लगातार प्रयास करते हैं वे अंत में सफल होते हैं। स्थिरता, लगातार निवेश, सीखना और स्मार्ट फैसले लेने से समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ती है। हर कदम पर धैर्य रखें और हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा को आगे बढ़ाएं। ध्यान रखें, समय सब कुछ बदल देता है। आपकी सफलता का रास्ता, अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं तो यह किताब सिर्फ एक शुरुआत है। आपके पास सब कुछ है, दिमाग, ज्ञान और संभावनाएं। अब आपको बस कदम उठाने की जरूरत है। यह समय है अपना सपना साकार करने का। सोच बदलें, वित्तीय शिक्षा लें और काम में लग जाएं। सपने सच होने में देर नहीं लगती, बस एक्शन की जरूरत होती है। अंतिम विचार, रिच डैड ने हमेशा यही कहा, पैसा किसी को भी मिल सकता है, लेकिन सही मानसिकता, सही शिक्षा और सही एक्शन से आप भी अमीर बन सकते हैं। तो अब क्या इंतजार है? आज ही अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाइए। धन्यवाद। इस किताब का सार समझने के बाद क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए?